नमस्कार, मैं उमेश कुमार यादव। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है 2025 को लेकर जो है राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। दिल्ली से लेकर बिहार तक जो है नीतीश के जो है जिस तरीके से राजनीतिक जो है लोग जो है देख रहे हैं कि नीतीश जो 25 में जो चुनाव होगा विधानसभा का किधर से वो अपना मन बैठाते हैं। देखिए, इस वक्त हम गरखा प्रखंड में है, गरखा विधानसभा में है। हमारे साथ बिहार सरकार पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं। इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे कि क्या बिहार में 2025 आपके गठबंधन में आएंगे नीतीश, तो इसी विषय पर तमाम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले राष्ट्रीय हम लोग देख रहे हैं कि अभी भाजपा से है नीतीश जी का खीस, तो हो सकता है महागठबंधन में उनका मामला फिट। आप स्वागत कीजिएगा। तो ये हो सकता है, बात आगे चलेगी तो हो ही सकता है आगे। तो कई मामले ऐसे हैं जो आए दिन अभी देखा जाएगा। चूंकि जब महागठबंधन की सरकार था तो हम लोगों ने आरक्षण की दायरा को, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू आरक्षण की दायरा को बढ़ा करके 65% कराने का काम किए। उसमें 29 जी भी थे। तो ये केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करना था। तो एक सिरे से हम लोगों का आरक्षण की दायरा को जो 9वीं अनुसूची में डालने की जगह पर अभी तक ये मामला पेंडिंग में है। देखा जा रहा है सर, कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि अमित शाह का बयान को लेकर नीतीश का चुप्पी, उसके बाद में छात्र जिस तरीके से पटना में जो लाठी खा रहे हैं उस विषय पर चुप्पी। तो कहीं ना कहीं नीतीश जो है ये देख रहे हैं राजनीतिक हलचल, समय आएगा तो नीतीश जी तो मारेंगे पलटी। देखिए, मामला ये है कि नीतीश जी हो, लालू जी हो, या ये सब लोग, हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से हम लोग आते हैं। और जितना हमारे हम उनको महानायक भगवान कहते हैं, गरीबों का उत्थान, दलितों का उत्थान, जितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या पूरे देश के आम आवाम का जो संविधान की रचना करके जिन्होंने ये किए हैं, तो ये सब लोगों को इनका जो आवाज जो आया विधान ये लोग राज्यसभा में, तो राज्यसभा में इस बात से सभी दलितों के को उनके बयान से माने कि आघात पहुंचा है। और खास करके हम लोगों को तो खास ही करके इस तरह के उनके बयान से बहुत ही ठेस पहुंचा है। तो हम लोग यही कहेंगे कि इस पर नीतीश जी को चुप्पी तोड़ना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। चूंकि शुरू में नीतीश जी, लालू जी सब लोग मिल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आधे अधूरे सपने को साकार करने में अपना जी जान लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं सर जो है तेजस्वी का जो है कहना है कि नीतीश जी को हाईजेक कर लिया गया है बीजेपी द्वारा। बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। चूंकि जो सीएमओ कार्यालय है, जो चीफ मिनिस्टर का जो कार्यालय होते हैं, उसमें जितने जो सही ढंग से जितना ये काम स्वतंत्र रूप से करना चाहिए नीतीश जी को, उसमें फर्क आ गया है। आप देखिएगा कि इस राज्य में अपराध अनियंत्रित है, अफसरशाही अनियंत्रित है, घूसखोरी का बाजार है, आम जनता का कहीं कोई पूछ नहीं है, पुल पुलिया सब गिर रहे हैं। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि सीएमओ कार्यालय जो है हाईजेक हो चुके हैं और चंद अफसर और चंद लोगों के पॉकेट में है। सर, पटना में जिस तरीके से छात्र सड़क पर हैं, लाठी बरसाई जा रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो बीपीएससी के जो परीक्षे हुए हैं, परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। और धांधली हुआ है इसी चीज को छात्र मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक हुए हैं, जब पेपर लीक हो गया तो पूरे परीक्षा को रद्द होना चाहिए। लेकिन सरकार इस परीक्षा को रद्द इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सरकार के ही कुछ लोग इसमें संलिप्त हैं। जो वो माफिया लोग हैं जो परीक्षा पेपर कैंसिल करा करके पेपर जो है लीक करा करके
कुछ गलत तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने के दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार के वो लोग हैं और सरकार के लोगों को नुकसान हो जाएगा। ये जो पुनः परीक्षा होगा तो सरकार के लोगों को नुकसान हो जाएगा, इसीलिए सरकार की संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सरकार उसको परीक्षा को कैंसिल करके पुनः परीक्षा नहीं कराना चाहती है। सर, बाबू सभागार में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर सारण की बेटी देवी के साथ इस तरीके से किया गया, कैसे देखते हैं आप सब? इससे स्पष्ट होता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लोकप्रिय जो भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, तो ये जो है प्रिय भजन जो है, ये इस प्रिय भजन को वो लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि ये भाजपा वाले लोग जो न गांधी को मानते हैं, नहीं राष्ट्रीय धर्म को मानते हैं, न तिरंगा को मानते हैं, नहीं धर्म निरपेक्षता को मानते हैं। इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके अपना सत्ता शासन करना चाहते हैं, देश की संपत्ति को बेच करके फिर पुनः कंपनी राज लाना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं और हम लोगों को, खास करके दलित को पुनः जो पहले की स्थिति था उस स्थिति में हम लोगों को भेजना चाहते हैं। तो ये भाजपा का अपना ये नियत और नियति है और ये नियत और नियति उस कार्यक्रम से भी और स्पष्ट हो जाता है। जाते जाते एक सवाल है सर कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व, अगर नीतीश जी आते हैं, आपके गठबंधन में अगर स्वागत उनकी होती है, तो नीतीश के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? देखिए, ये अभी महागठबंधन की बड़े लीडर की बात है और हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू, नौजवानों के नायक, ये आदरणीय लालू जी, सब लोग मिल बैठ करके बात करेंगे कि जो अभी देश की हालात जो बनी हुई है, इस देश की हालात से भाजपा से निपटने के लिए आगे किस तरह की रणनीति, किस तरह का गठबंधन की जरूरत है और जरूरत के हिसाब से आने वाला समय में वो अपना फैसला भी लेंगे। पूरे बिहार वासियों को, खासकर गरखा विधानसभा के वासियों को क्या संदेश नए साल में आपके तरफ से रहेगा? हम नए साल में हम अपने गरखा विधानसभा के सम्मानित जनता मालिक को यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को एक साथ मिलजुल करके राष्ट्रीय जनता दल का हाथ, तेजस्वी बाबू का हाथ, आदरणीय लालू जी के हाथ को मजबूत करना है और देश के राज्य की खुशहाली और अपने गरखा विधानसभा के खुशहाली के लिए हम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है और एकजुट रहेंगे तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि हम लोग जरूर एक दिन कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। इनका कहना है कि जिस तरीके से हम तेजस्वी के मैसेज को जिस जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय जो नया साल हम लोग 25 में एंट्री करने जा रहे हैं, निश्चित है कि हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और 25 में जो होगा, जो आने वाले ही समय देखा जाएगा कि नीतीश का जो मन डोल रहा है, नीतीश पर जिस तरीके से सवाल बन रही है, क्या वो नीतीश जी महागठबंधन में आते हैं और महागठबंधन की तरफ से जो है चुनाव, उनका जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इसी तरह आपको खबर